हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। ज़िंदगी एक बार मिली है, यह सबसे झूठा है कि एक बार मिलती है मौत। ज़िंदगी तो रोज़ ही मिलती है। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्होंने आज सुबह का सूरज नहीं देखा होगा, और शायद करोड़ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि वह कल का सूरज देखेंगे या नहीं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जब हर रोज़ तो ऐसा समझा करो कि तुम्हें आज एक नई ज़िंदगी मिली है। तुमको खुद नहीं मालूम कि कल यह ज़िंदगी मिलेगी या नहीं। और जब किसी के पास सिर्फ एक दिन की ज़िंदगी होती है तो वह उसे दिन में से एक सेकंड भी ख़राब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल कर दिखाओ। अपनी मंजिल की यही राह है, चल कर दिखाओ। मरने से पहले एक बार दिल से जीकर दिखाओ। ज़िंदगी में पछताना छोड़ दो और तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। कुछ ऐसा करके दिखाओ। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। खुद को कमज़ोर समझ के यूं नाकाम न कर। जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते जीते उम्र तमाम न कर। अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है, यूं हार मानकर अपने नाम को बदनाम न करो। कितने दिन जियोगे इस बात की फ़िक्र मत करो, कैसे कटेगी ज़िंदगी इस बात की फ़िक्र मत करो। ज़िंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखो। बस करते जाओ कि फल पाने की फ़िक्र नहीं करो। मेहनत करने से होती है मुश्किल आसान। हर काम को तकदीर पर टाला मत करो। तब तक जी रहे हो, जिंदा रहकर ज़िंदगी जियो। यही ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदा लाश बनने के लिए। यह ज़िंदगी कुछ ऐतिहासिक काम करने के लिए मिली है, ऐसे टाइम को बर्बाद करने के लिए नहीं। दोस्तों, बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है जहाँ से सफलता के होशियार मिलते हैं। हर किसी का बुरा वक्त आता है, हर किसी के पास यह तिजोरी होती है, लेकिन इस तिजोरी को खोलने की चाबी हर किसी के पास नहीं होती। कोई इंसान बुरे वक्त में बिखर जाता है तो कोई इंसान बुरे वक्त में निखर जाता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपने बुरे वक्त से सीखता है, वह इस तिजोरी को खोल पाता है और उसी के हाथ सफलता लगती है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं करते, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के एहसास से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आपको किसी दुश्मन से लड़ाई करना है, आपको अपनी बुरी आदतें बढ़ना है, आपको बुरे वक्त से लड़ना है, आपको अपनी कमजोरी से लड़ना है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है, क्योंकि जिसे जिंदगी की विपत्तियां नहीं देखी, बुरा वक्त नहीं देखा, उसे कभी भी अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होगा। इसीलिए बुरे वक्त में मत डरो। बस हमारे दिमाग में होता है, सफ़र में जब मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने पर ज़्यादा जो कीमत और भी ज़्यादा। दोस्तों, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। एक समय ऐसे गए जब तुम्हारी चिता जल रही होगी, लोग तुमको याद कर रहे होंगे, तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, लेकिन यह जब से ज़्यादा देर तक बुझ जाएगी, जैसा कि आग थोड़ी देर में तुम्हारा शरीर राख बन चुका होगा। तुम्हें चाहने वाले अपने अपने घरों की तरफ खाना खा चुके होंगे, और कुछ ही दिनों में तुम्हारे सबसे ज़्यादा खास थे वह लोग भी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चुके होंगे कि शायद हफ्तों में तुम्हारा नाम उनकी जुबान पर नहीं आएगा, क्योंकि वह एक चीज़ जानते हैं कि जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। और अगर तुम यह सब देख पा रहे होंगे तो शायद तुमको भी एहसास होगा कि तुम्हारे रहने या न रहने से इस दुनिया पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ वैसा ही है। फिर शायद तुम्हारे मन में एक बात आएगी कि यह वही लोग हैं जिनके लिए मैंने अपना कीमती समय बर्बाद किया, और उनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। इनके लिए मैंने क्या कुछ छोड़ दिया, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं। यह सब भूल चुके हैं। काश काश कि मुझे एक मौका और मिलता, तब अपनी ज़िंदगी का एक एक पल मैं अपने लिए जीता। मैं वह सारे काम करूँगा जो मुझे करने चाहिए, वह हासिल करूँगा।
जो हासिल करने के लायक हैं। मैं उन सबसे मिलूँगा, अपनी ज़िंदगी से निकालूँगा जिन्होंने मेरा समय बर्बाद किया है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे दिए हुए समय की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन जब मैं इस दुनिया में रहूँगा तो उस समय की कीमत मेरे लिए सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्त ऐसा हो नहीं सकता, जो एक बार चला जाता है वह कभी लौट कर आ नहीं सकता, चाहे वह इंसान हो, इंसान के हाथों से गया। एक एक पल हो, समय का एक एक पल इस दुनिया से जब चला जाता है कभी लौट के नहीं आता, ना ही वापस आता है। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों तुम्हारे सपने सपने ही बनकर रह गए। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुकी है उन लोगों के लिए जिन अभी तक समय में नहीं आई है। दोस्त, समय का एक एक पल जो बीत रहा है वह चीख कर तुमको बताएगा कि तुम खुद संभलो। अपनी ज़िंदगी में टाइम पास मत करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारे दिन की आवाज़ निकले, न जाने वक्त कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। हमें अकेला छोड़कर खुद बहुत आगे निकल गया। दोस्त, घड़ी सुधारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपना वक्त खुद ही सुधारना पड़ेगा। अपने वक्त की कीमत समझो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, सही काम करो, ताकि कल को तो यह एहसास ना हो कि तुम्हें अपना समय गलत कामों में और गलत लोगों के खर्च पर गया है, क्योंकि फिर तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कभी सुना है किसी को यह बोलते हुए कि मुझे ज़िंदगी में कुछ छोटा हासिल करना है? नहीं सुना होगा। हर किसी को तुम्हें यही बोलते सुना होगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है। शायद तुम्हें भी कुछ बड़ा हासिल करना होगा, लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम्हें हासिल क्या करना है। तुम्हारी मंजिल बड़ी है या छोटी है? तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है या छोटा है? अभी तुम्हें पहली सीढ़ी चढ़ी है, लेकिन कम से कम तुमने अपने मन में यह सोचा तो सही कि तुम्हें कुछ हासिल करना है। कम से कम इसी सोच की वजह से तुम कुछ को ऐसा कोशिश करना कि तुमसे ज़्यादा गिरे हुए लोग वह लोग हैं जिन्होंने आज तक यह नहीं सोचा कि उन्हें कुछ हासिल करना है। बड़े और छोटे का सवाल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन यह तो केवल पहली सीढ़ी है। सोचने से क्या मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, यह है शायरी आपको जरूर सुनी होगी। सोचते रहने वाले, बातें करते रहने वाले, बातें करते रहने वाले दोस्तों के बीच तो फेमस है, लेकिन दुनिया उन्हीं से नहीं। अगर वो तुम्हें बात करना क्या छोड़ दिया, हकीकत में प्रयास करना शुरू कर दिया है, तो तुम दूसरी सीढ़ी कर चुके हैं। लेकिन केवल प्रयास करना ही काफ़ी नहीं होता। कई बार प्रयास करने से हमें असफलता मिलती है, हम निराश हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें इस काम लायक नहीं है, यही हमारी किस्मत की खराब है। और दूसरी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने असफलताओं का सामना करने के बाद भी अभी तक हार नहीं मानी है, आप अभी भी जिद्दी बने हुए हो और आप तीसरी सीढ़ी चढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगली सीढ़ी कौन सी है? अगली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार, जहाँ पर आपको खुद को जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आप बाकी लोगों से पीछे हो। उसके बाद आपको अपनी उन कमियों के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। और अगर आप यह कर लगातार करते आ रहे हो, खुद को बेहतर बनाते हो और आप चौथी सीढ़ी भी चढ़ चुके हो, लेकिन अधिकतर लोग की चौथी सीढ़ी तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो जाते हैं। लेकिन आप अगला कदम बढ़ाने वाले हो पांचवी सीढ़ी की तरफ, जो है प्रेम की सीढ़ी। आपको कई बार कृष्ण भक्तों के यह सुनने को मिले कि उन्हें श्री कृष्ण भगवान ने यह बात सुनने से थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि अधिकतम भारतीय लोग इस बात का सार नहीं जानते। पांचवी सीढ़ी मंजिल को पाने की अंतिम सीढ़ी होती है। हो सकता है आपकी भक्ति ना हो, लेकिन फिल्मों को देखते ही होंगे और डायलॉग आपने सुना होगा, किसी चीज़ को अगर सक्सेस से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलने में लग जाती है। यह प्रेम की ताकत, यह लगन की ताकत। और यही पांचवी सीढ़ी, आपको इसी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारी निराशा के ऊपर चढ़कर खुद को मंजिल लायक बनाकर आपको उसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। और लगातार प्रयासों के लिए आपको अपने मन में नहीं मारना, बल्कि आपको मन के अंदर प्रयास करना है। मनुष्य किसी भी चीज़ को, वस्तु, लक्ष्य पाने के लिए तभी मन से प्रयास करता है
जब वह मन से अगर आपको अपनी मंजिल से लगाव है तो आप बिना किसी वजह से, बिना रुके, बिना थके लगातार उस मंजिल को पाने के लिए प्रयास कर पाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब मंजिल मिल जाएगी आपको। दोस्तों, इस बात को और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग समझदार होंगे अच्छे से समझ लेंगे। मैं चाहती हूँ कि यह समझ में आपको आ गया होगा। तो फिर इस वीडियो को एक बार देखना, उसे समझने की कोशिश करना। अगर आप 5वीं सीढ़ी चढ़ गए हैं, इन बातों को समझ गए हैं, फिर आपके अपने वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मंजिल को पाना चाहिए, वह मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो अच्छाई पर जाओगे। और इस चीज़ को लेकर कभी भी दुखी मत होना कि आपको कोई समझ नहीं पाता। इस दुनिया में हर किसी में इतनी काबिलियत नहीं है कि आपकी काबिलियत को समझ पाए। तराजू वजन को बता सकता है लेकिन खासियत नहीं। तराजू पर पत्थर रख दो, आम वह केवल वजन बताएगा। वैसे ही आपके अंदर क्या गुण है, आप कितने आगे जा सकते हो, आप कितने प्रयास कर रहे हो, यह बात केवल आप ही समझ सकते हो। लोग केवल तराजू की तरह हैं। आपकी तुलना दूसरों से कर सकते हैं लेकिन कम से कम आप तो यह मत कीजिए, आप तो खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। आप अपनी कीमत समझिए, काबिलियत समझिए और अपने को सकारात्मक रखिए। हम करते वह है जो हम चाहते हैं लेकिन होता वही है जो वह चाहता है। पर शायद हम यह नहीं जानते कि जो वह चाहता है हमारे लिए वह सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो देख सकता है, हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपना कर्म छोड़ दें, अपने भविष्य की चिंता करना भी छोड़ दें और सब कुछ ऊपर वाले पर डाल दें? ऊपर वाले का खेल निराला है, वो वही देता है जो वह चाहता था। लेकिन कर्म आपसे ही करवाता है। अगर आप कोशिश करने में चूक गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। कभी कभी इस ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर हम मजबूर हो जाते हैं और यह बात हमको बहुत दुखी कर देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में दुखी होने की बजाय जो हो रहा है उसे होने दो और खुद को यह बात याद दिलाओ कि ईश्वर ने हमारी सोच से भी ज़्यादा बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। कभी कभी ईश्वर आपके सामने मुश्किल खड़ी कर देता है, बुरे हालात आपके सामने आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप मजबूत बनाना चाहते हैं, वह आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में इंसान टूट जाता है, हार मान लेता है या आगे बढ़ने की कोशिश करना ही छोड़ देता है। वह अपने द्वार दिए गए निर्णय की वजह से हमेशा वही रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है और मुश्किल परिस्थितियों में हार नहीं मानता, हमेशा कोशिश करता रहता है, वह एक दिन बुरी परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकता है। उसके बाद उसे ज़िंदगी की वह खुशी मिलती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। वह इंसान याद रखता है कि समय बदल जाता है, बुरा समय अगर चला जाता है तो अच्छा भी आएगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। आपको अपना मूल्य समझना पड़ेगा। जिस दिन आपको अपना मूल्य समझ में आ गया है उस दिन इस दुनिया में किसी की भी तारीफ और बुराई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप सबसे छोटी छोटी बातों के ऊपर उठ जाओगे। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे और फिर आप इस जीवन यात्रा में ज़बरदस्ती तय नहीं करोगी बल्कि ज़बरदस्त तरीके तय करोगी। तो गाइस, वीडियो को देखना फुल। कई बार हमारे जीवन में वैसा ही नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं। पर समय बीतने के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। उस बगीचे की देखभाल किसान और उसके परिवार किया करते थे। किसान उस बगीचों से तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता। एक दिन किसान ने बगीचों में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि कौन सा फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं, ना जाने
उसके मन में क्या, उसे अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए 2-4 सेब, नारियल, अमरूद ही डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश होता। सोचते सोचते महल के बाहर पहुंच गया। उसे अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किन्हीं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था, शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अपने ही ख्यालों में गुम राजा टोकरी के एक अंगूर निकालकर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगातार मारता। राजा द्वारा फेंका अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता है तो किसान कहते ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा ने फिर एक अंगूर किसान की तरफ जोर से मारा फेंक के। जब वो किसान को पड़ता तो किसान फिर कहता ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा अपनी गलती का एहसास हुआ तो सोचने लगा किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर फेंक कर तुम पर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज बागान में नारियल सेब अमरूद बेर सब तैयार थे। महाराज बागान में नारियल सेब फ्रूट पर मैं अंगूर लाया, मैं वो सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से मुझे ये भान हुआ मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अंगूर में दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे जोर से मारते मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यदि जीवन के किसी मोड़ पर सही आपके हिसाब से घटता है, अंत में वो आसान की तरफ देखकर झलाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों है? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी इसे पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। नज़र झुकाते ही सामने कुआं नजर आने लगा। वह उसे इलाके में बरसों से आ रहा था, पर आज उसने कुआं नहीं देखा गया था। वो आश्चर्य में पड़ गया, दौड़ में कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोलता है, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी होना चाहिए। उसे ऐसा कहना ही था। उस कुएं के बगल में पड़ी रस्सी बाल्टी दी गई। एक बार फिर से अपनी आंखें पर यकीन नहीं हुआ और वह घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसे छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस जाए। इस बार आसमान की तरफ देखे बिना ही बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसे 2-4 कदम आगे ही बढ़ना था, एक ही उड़ता था कागज एक टुकड़ा आकर चिपक जाता है। जानते हो इस टुकड़े पर क्या लिखा होता है? उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढोने का तुम्हारे पास हर एक चीज है रेगिस्तान हरा भरा बनाने के लिए। अब तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ा। रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान की आदत है शिकायत करने की। वह अपने अधिकारों की बखूबी जानता है पर कर्तव्य नहीं करता। जब कोई काम अपने मन के हिसाब से नहीं हो रहा होता तो वो दोष देने लग जाता है। हमेशा दूसरों को, कभी भी किस्मत को नहीं बोलना, कभी भगवान को, कभी माँ बाप, कभी सरकार को। दोषारोपण के चक्कर में इस बात को भूल जाता है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है
कि अगर वो चाहे जो अपने सपने पूरा कर सकता है, अगर वो चाहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें ऐसी वीडियो को, और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।